तो दोस्तों प्रीवियस टेबल में हमने सीखा था सैलरी इंक्रीमेंट टेबल विद परसेंटेज कैसे बनाना है। सैलरी का मैट्रिक्स जो बनाना था वो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि हम इस टेबल के हिसाब से कैसे अप्लाई करें पेरोल में सैलरी इंक्रीमेंट की परसेंटेज, हम इस वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको है ना, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, जैसे कि जिसकी भी सैलरी मार्केट रेट से ज़्यादा है या फिर किसी जिसकी भी सैलरी मार्केट रेट से कम है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए सिंपल है दोस्तों, आप कोई भी आप गूगल कीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो बताती है। जैसे कि मेरे को भी एक कोई वेबसाइट से ये डेटा मिला है, जहाँ पे हाउ मच डज ए मार्केट मेक इन इंडिया, यहाँ पे सारा का सारा डेटा दिया हुआ है, जिसमें बेस्ड ऑन 1030 सैलरीज के ऊपर ये जो लेवल है, ये जो मार्केट रेट है, ये डिसाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एवरेज मार्केट सैलरी जो चल रही है इंडिया में 6 लाख पर ईयर है। ठीक है। और एंट्री लेवल जैसे कि जीरो एक्सपीरियंस, 0 to 1, 0 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको 3 लाख पर ईयर दिया जाता है। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। और वही मार्केट में अगर एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा है तो 18 लाख तक भी सैलरीज जा रही है। मगर ऑन एन एवरेज अगर देखो तो ये है 6 लाख। ठीक है। मिक्सअप एवरेज में देखो तो, और स्टार्टिंग लेवल है 3 लाख। तो यही बेस पे हम है ना छोटा सा बाइफरकेशन यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि 0 to 2 ईयर्स को हम देंगे 3 लाख, जो कि यहाँ पे है, हमारे डेटा में है एग्जैक्टली exactly। और 2 to 4 ईयर्स को हम 6 लाख देंगे, जो कि एवरेज सैलरी है 6 लाख पर एनम। और ये है 4 to 6 ईयर्स, जिसको हम 7.5 लाख देंगे। ये अंदाजे पे लिया हुआ है दोस्तों। तो 7.5 लाख, तो वही हिसाब से मैंने, मतलब अगर 2 to 4 ईयर्स अगर 6 लाख होता है तो मोर 2 ईयर्स अगर आप ऐड कर लो तो 7.5 लाख मैंने एक एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट किया है। और अबाव 6 ईयर्स मैंने 10 लाख रखा है। ठीक है। तो वही हिसाब से हम यहाँ पे अभी हमारी सैलरीज को डिसाइड कर लेंगे, वेदर इट इज़ मोर देन द मार्केट और लेस देन द मार्केट। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक पेरोल है जहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट है, डेजिग्नेशन है, उनका टोटल एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे उनकी एनुअल सैलरीज है। इसमें ना आपको छोटा सा वर्क करना है, छोटा सा काम करना है। जैसे कि ये टोटल हमारा टेबल है सैलरीज का। ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हुए, यहाँ पे डेजिग्नेशन हुई, यहाँ पे उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये कंपनी में ज्वाइन होने के पहले जितना एक्सपीरियंस वो लेकर आ रहे थे वो वाला एक्सपीरियंस है। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उनकी करंट सैलरी पर मंथ है, और इनकी सीनियरिटी, जैसे कि ये जब से ज्वाइन हुए हमारी कंपनी में कितने साल हो गए हैं। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस प्लस दिस इन द करंट कंपनी वो हाउ मेनी ईयर्स ही वर्क, ये दोनों मिला के उसका टोटल एक्सपीरियंस बनता है दोस्तों। ठीक है। तो ये एनुअल सैलरी और ये टोटल एक्सपीरियंस हम यहाँ पे ले लेंगे सेम लिस्ट में। बस ये दो ही चीज़ों से हमको काम करना है, इसीलिए हमने ये दो चीज़ें ही यहाँ पे ली है। अगर मैं ये सारा का सारा टेबल लेता तो यहाँ पे हमको विजिबिलिटी में थोड़ी सी तकलीफ होती, इसीलिए मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें ली है। ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस और एनुअल सैलरी। तो अब हम है ना इसको बाइफरकेट करेंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से। पहले सबसे पहले किसको कितना एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, उसको हम बाइफरकेट करेंगे। उसके लिए सिंपली हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है। इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन हमने किया, लॉजिकल टेस्ट, अगर से टोटल एक्सपीरियंस लेस देन इक्वल्स टू 2 ईयर्स है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 to 2 ईयर्स है, तो लेस देन इक्वल्स टू अगर 2 ईयर्स है तो हमको ये जो एनुअल सैलरी है वो यहाँ पे चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 0 डाल दो। ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला हमारा। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और फिर से इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से हम टोटल एक्सपीरियंस इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ईयर्स है।
ठीक है, यहाँ पे 2 to 4 ईयर्स है। ठीक है, तो हमको ये एनुअल सैलरी दो माइनस जो भी ये 0 to 2 ईयर्स वाला फिगर था उसको उसमें से निकाल दो, फिर ज़ीरो कर दो, ज़ीरो, इफ फॉल्स ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर इसके बाद में थर्ड कॉलम में जाएंगे, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन total experience, if total experience of this employee is less than equals to 6 years। ठीक है, ऊपर यहाँ 4 to 6 है, तो 6 years अगर है, तो अगर से ट्रू है तो हमको एनुअल सैलरी यहाँ पे दे दो माइनस ये जो 0 to 2 ईयर्स वाला है प्लस 2 to 4 ईयर्स वाला फिगर है, यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, एनुअल सैलरी से, और इसको कर दो ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5.5 एक्सपीरियंस, 5.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये 4 to 6 ईयर्स के स्लैब में आता है, इसलिए यहाँ पे एनुअल सैलरी यहाँ पे आ गई है, तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अभी यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला हम कर लेते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन दिस टोटल एक्सपीरियंस इज मोर देन, हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लिया था, इफ अब यहाँ पे लेंगे हम मोर देन 6 ईयर्स। अगर ये मोर देन 6 ईयर्स है तो हमको एनुअल सैलरी यहाँ पे चाहिए, बट उसमें आप ये तीनों स्लैब्स को माइनस कर दोगे, 1 प्लस 2 प्लस ये 3, ये तीनों स्लैब्स को आप माइनस कर दोगे, इफ फॉल्स ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमने डाल लिया है फॉर्मूला दोस्तों। अभी इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली ड्रैग कर देना है नीचे तक, ये हमने ड्रैग कर दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे स्लैब्स में उनकी सैलरीज बाइफरकेट होके आ गई है एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमको निकालना है रेशियो दोस्तों, मार्केट सैलरीज के हिसाब से रेशियो निकालना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये टेबल में बनाते समय बताया था कि 1.2 जिसका मार्केट मतलब मार्केट रेट से हम जिसको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं 20% जिसको ज़्यादा दे रहे हैं उसका 1.2 रेशियो आता है, और 10% जिसको ज़्यादा दे रहे हैं मार्केट रेट से उसका 1.1 आता है, इसको मार्केट रेट के बराबर दे रहे हैं उसको 1 आता है, मार्केट रेट से 10% जिसको कम दे रहे हैं हम सैलरी उसका 0.9 आता है, तो 20% जिसको लेस दे रहे हैं उसको 0.8 आ रहा है। तो ये रेशियो हमको यहाँ पे निकालना होगा दोस्तों बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाइए, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस, अगर ये सेल ज़ीरो नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स मतलब ये जो साइंस है ये दोनों साइंस आपको लगाने होंगे, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के साइंस आपको जब लगाओगे आप तो ये नॉट इक्वल्स टू का साइन बनता है। इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट को हम कर देंगे लॉक। ये एक सिनेरियो हो गया हमारा अगर ट्रू है तो। अगर फॉल्स है तो वापस से हम एक इफ का फॉर्मूला यूज स्टार्ट करेंगे, इफ इट इज, ठीक है, अगर ये सेल यहाँ पे, ठीक है, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो H5 डिवाइडेड बाय ये वाला, फिर इसको भी हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉमा, इफ फॉल्स हम एक और इफ का फॉर्मूला स्टार्ट कर लेंगे। इसमें ये क्या है, I5 इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है वहाँ पे वैल्यू है तो हमको वो वैल्यू I5 को डिवाइड करना है ये वैल्यू से। ठीक है, जो 7,50,000 है और 7,50,000 को हम कर रहे हैं लॉक। वैसे ही अगर ये भी ट्रू नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन और J5 अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो कॉमा, अगर ट्रू है तो हम J5 को डिवाइड कर देंगे हमारे जो हाईएस्ट वाला स्लैब है उससे, और इसको हम कर देंगे लॉक,
फिर उसके बाद अगर फॉल्स है तो 0 0 करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो बन के आ गया है दोस्तों 1.1। ठीक है, तो अभी क्या होता है इसमें, हमको ये फॉर्मूला तो हमने मैनुअली डाला है 1.1 1.2 1 पर, तो यहाँ पे आप अगर से डेसिमल्स ऐड करने जाओगे तो कुछ नहीं, 0 0 ही आएगा। ठीक है, मगर ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर मैं इसमें डेसिमल्स ऐड करूंगा तो डेसिमल्स बढ़ते ही जाएंगे, 1.12 1.22 ऐसे आते जाएंगे, तो हमको चाहिए सिर्फ 1 डेसिमल। तो एक डेसिमल के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, ट्रंक का। ठीक है, TRUNC, ट्रंक, ब्रैकेट ओपन, ये पूरा फॉर्मूला वहां पे आ जाएगा नंबर में। ठीक है, नंबर के बाद में हम कॉमा देंगे, कॉमा देके इसको कर देंगे 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखिए दोस्तों, मैं अगर इसको कितना भी बढ़ाऊंगा ये 0 पे ही रहेगा। तो एक ही डेसिमल लाने के लिए हमने ट्रंक का फॉर्मूला यूज किया। अब हमारा ये रेशियो भी रेडी होके आ गया है हमारे पास। ठीक है, दो चीज़ें हमने कर लिए। अब हमको रैंक है, रैंक जो है ये तो दोस्तों आपका जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर है वो देंगे आपको, तो ये आपको मैनुअली ही डालना होगा, जो जो भी रैंक आएगा वही हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 3 4। तो रैंकिंग हमने दे ली है दोस्तों। अब हम सैलरी इंक्रीमेंट परसेंटेज यहाँ पे कैसे लाए उसके लिए एक फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू डालेंगे इंडेक्स। ठीक है, मैं थोड़ा ये बीच में ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ये पूछ रहा है पहले एरे फिर रो नंबर फिर कॉलम नंबर। तो पहले एरे, एरे कहाँ है हमारा, ये जो टेबल है हमारा यही हमारा एरे है, तो हम इसको कर लेंगे पूरा का पूरा सेलेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों सिर्फ परसेंटेज ही सिलेक्ट करना। फिर उसके बाद में इसको कर देना लॉक, फिर ब्रैकेट, फिर कॉमा। जैसे ही आप कॉमा डालोगे यहाँ वो पूछ रहा है रो नंबर, तो रो वाला जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो रो नंबर वाला हो गया आपका, हम करेंगे इसको मैच से, MATHC मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ पे दे देंगे रैंक, क्योंकि हमारा रो में रैंक रैंक आते हैं। तो फिर कॉमा, एरे पूछ रहा है तो ये रहा वो एरे। ठीक है, इसको हम कर देंगे लॉक, फिर 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब वो पूछ रहा है कॉलम, कॉलम नंबर्स, तो यहाँ पे हम वापस से मैच। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे रेशियो जो भी हमने बनाया था फॉर्मूला से, फिर लुकअप एरे पूछ रहा है तो हम लुकअप एरे यहाँ पे ले लेंगे, ये वाला हमारा लुकअप एरे है, इसको हम लॉक कर लेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही करना है और एंटर कर देना है आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपका परसेंटेज यहाँ पे रेडी होके। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा कि सारे के सारे हमारे परसेंटेज सैलरी के हिसाब से आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये करेक्ट आई है कि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहला केस हम ले लेते हैं, जिसका एक्सपीरियंस जो है वो 5.5 ईयर्स का था, जो कि ये स्लैब 7.5 लाख वाले स्लैब में आता है। जिसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सपीरियंस लेके ये मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो इनको मार्केट में ऑन एन एवरेज 7.5 लाख का सैलरी मिल जाएगा, जिसको हम दे रहे हैं 8.4, जो कि मार्केट रेट से ज़्यादा है। कितना, 1.1 के रेशियो से ज़्यादा है। तो अगर कोई 1.1 के रेशियो से ज़्यादा है और उसका रैंक 4 है, तो यहाँ पे देखिए हमने मैट्रिक्स में क्या डाला है, 1.1 का रेशियो है और रैंक 4 है, तो 14.9। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 14.9। ठीक है, वैसे ही सारे के सारे यहाँ पे आ गए। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला हम देखते हैं, ये लोएस्ट परफॉर्मर है। ठीक है, और इसका इसका ये 0.5
ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये लो कैटेगरी में आता है, जिसको हम जिसका एवरेज सैलरी 3 लाख है, बट हमने इसको अपॉइंट किया है 2.4 लाख में। तो मार्केट वैल्यू से 20% लेस में हमने अपॉइंट किया है इसको, और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब है, ज़ीरो मतलब 1 रैंक लाया है वो बंदा। तो यहाँ पे देखिए 1 रैंक, और जिसकी सैलरी भी कम है, तो उसका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है 7.2%। ठीक है, तो ये सैलरी इंक्रीमेंट टेबल के हिसाब से यहाँ पे हमने सारी परसेंटेजेस लेके आ गए हैं। ठीक है, अभी हम यही हिसाब से न्यू सैलरीज कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वल्स टू दिस प्लस ब्रैकेट ओपन दिस इनटू दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये अब ये हिसाब से, ये परसेंटेज के हिसाब से इनके न्यू सैलरीज जो है ये आके रेडी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, बट वीडियो देखिए